साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम संत निर्मल जोशी जी की जीवनी विस्तार रूप में जानेंगे। अगर आपने भाग 1 नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर भाग 1 ज़रूर सुन लें। आइए शुरू करते हैं भाग 2। निर्मल जोशी जी की प्रसिद्ध काव्य रचना निर्मल धारा है। जैसा नाम वैसा आनंद इन कविताओं में मिलता है। जोशी जी के निर्मल व स्पष्ट विचार इन कविताओं द्वारा प्रकट होकर आज भी गुरुमत के रहस्य को खोल रहे हैं। आपका इश्क हकीकी इन रचनाओं से स्पष्ट दिखाई देता है। आपकी कलम से निकले ये शब्द आपकी अपनी कहानी दर्शाते हैं। तेरी सूरत दा जद तो प्रीतम दीदार कीता है, मैं तद तो ही खुदा दी जाते इतबार कीता है। आप दोस्ती को निभाने की बात यूं ही कहते हैं। जीवन में सभी से सद्व्यवहार हो, पता नहीं कब कोई पराया अपना बन जाए। आप मौलिक रूप से उर्दू भाषा के कवि थे, लेकिन पंजाबी भाषा में भी लिखने की कला जानते थे। आपकी नैतिकता आपकी रचनाओं में छलकती है। जैसे दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। आप गुरुमत भरपूर ऊंचाई को छूने का ढंग बताते हैं। जिनने ऊंचाई ते चाहने तू जाना, निगाहानु होना झुकांदा चला जा। एक चेतन एवं अनुभवी वक्ता। निर्मल जोशी जी एक अनुभवी वक्ता थे। उनके विचार अति स्पष्ट व दलील पर आधारित गुरु सुखी के नुस्खे खेलने वाले होते थे। जब कभी विशेष जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, चाहे बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज का युग रहा या सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समय, आप देश भर में आए प्रचारक व प्रबंधक संतों को सतगुरु का आदेश बड़ी स्पष्टता व सरलता से समझा दिया करते थे। एक बार एक वृद्ध माता सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास अपने स्वास्थ्य के लिए अरदास करने लगी तो सच्चे पातशाह जी का वचन आ गया कि चरणामृत का इस्तेमाल करो। कई बार हम गुरु सिख अपने स्वभाव व आदत से मजबूर सतगुरु के वचन को भी अपनी अकल के तराजू में तोलने लगते हैं। माता जी के मुख चरणामृत तो रोज पीती हूँ। जोशी जी उस समय सतगुरु के पास ही खड़े थे। अपने गुरु की बात को स्पष्ट करते हुए आपने एकदम कहा, माता जी रोज अपने ध्यान से पीते हो, अब सतगुरु का वचन मांगकर चरणामृत पियो। गुरु के वचन में ताकत होती है। उस माता को अपनी भूल का एहसास हुआ कि वह गुरु का वचन काटने की गुनाह कर रही थी। उसने एकदम सतगुरु जी के चरणों पर नमस्कार की और क्षमा मांगी। इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जब उनके प्रेरणादायक शब्दों से महात्माओं को मार्गदर्शन मिला। आप एक चेतन व विवेकी गुरु सिख थे। जब मिशन को विरोध का सामना करते हुए कठिन दौर में से गुजरना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक संतों के हृदय सम्राट सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज को अपने शरीर का बलिदान देना पड़ा, उस समय भी आपने अपनी कलम व वक्ता के रूप में मिशन के पक्ष को दुनिया तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की कुर्बानी के पश्चात भी पंजाब में संतों की जान व माल की सुरक्षा खतरे में थी। 1983 में बाबा हरदेव सिंह जी ने, जो शांति के मसीहा थे, देश में शांति व अमन के लिए प्रबंधकों की एक विशेष बैठक बुलाई और उसमें निर्णय लिया गया कि 21 महापुरुषों का ग्रुप हर रोज़ अमृतसर में भेजेंगे, जो आपकी स्वेच्छा से अपना बलिदान देंगे, ताकि पंजाब के सीधे साधे भोले भाले महापुरुषों के बलिदान रोके जा सके। निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में के अवतार पार्क में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष जनरल बॉडी द्वारा किए गए इस फैसले को संगत तक पहुंचाया गया। सारी साध संगत ने हाथ खड़े करके इस निर्णय का स्वागत भी किया और अपना नाम दर्ज करवाने की उत्सुकता भी दिखाई। जब स्टेज से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रवचन करने लगे तो उन्होंने फरमाया, वे भी चाहते हैं कि वह प्रथम ग्रुप में शामिल हों। यह आवाज़ सुनते ही हर संत का हृदय काँप उठा, पर प्रवचन सतगुरु के चल रहे थे। कोई कहे तो क्या,
उस समय निर्मल जोशी जी सेक्रेटरी के रूप में स्टेज चला रहे थे। आपने गुरु सिख होए सो चेतन होए का प्रमाण देते हुए एकदम अपने माइक से कहना आरंभ किया, सच्चे पातशाह, दास इस गुरु सिखी के लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन सभी निरंकारी साध संगत की ओर से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस वचन के वापस लेने की कृपा करें। सद्गुरु तो हम जैसे अनेक संत पैदा कर सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों संत मिलकर गुरु नहीं बना सकते। आपने उसी समय सारी उपस्थिति साध संगत से अपनी बात की मंजूरी भी ले ली कि जब तक एक भी आपका गुरु सिख जीवित है, आप इन्हें बल बख्शे कि ये सच्चाई की अगर पर आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़कर ना देखें। दयालु सद्गुरु सदैव साध संगत की पुकार सुनते हैं। इस तरह आपने जिस प्रकार संपूर्ण निरंकारी जगत को बचा लिया, ये कदम अपने आप में अमूल्य व अप्रमाण्य है। इस तरह अवसर को संभालना आपके अनेक गुणों में से एक गुण था। 1985 में सर्वधर्म समिति ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से भी नवाजा। गुरु भक्ति। आप सभी संतजनों को यही कहते कि हमने संत महापुरुषों का सम्मान करना है, इनकी सेवा करनी है, लेकिन अंतकरण से हमने गुरु एवं निरंकार से ही जुड़ना है। श्री राम कुमार सेवक जी जो संत निरंकारी पत्रिका में सेवारत थे, उनका स्नेह व निटकता आपसे बहुत अधिक थी। एक दिन आपने उन्हें कहा कि सेवक जी, हमारा आपका प्यार तो ठीक है, परंतु मेरे सहित कभी भी किसी व्यक्ति विशेष से मत जुड़ बैठना। व्यक्ति में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति से जुड़ेंगे तो अधूरापन रहेगा। सद्गुरु से जुड़ो, निरंकार से जुड़ो। सद्गुरु कभी नहीं बदलता, इससे जुड़ोगे तो कभी टूटन नहीं होगी। आप सभी नौजवानों को समझाते कि चापलूस लोगों को पहचानने का प्रयास करते रहो, ताकि वे आपको भ्रमित करके किसी समय आपके समय धोखा ना कर दे। जितनी सच्चाई के निकट रहोगे, उतना जीवन में आनंद रहेगा। आपका मानना था कि सेवा भक्ति को मजबूती प्रदान करती है। जब आप दिल्ली के मिंटो रोड पर रहते थे, सीमित वेतन से ही गुजारा करना होता था, तब भी आप घर में महापुरुषों को बुलाकर खुशी खुशी सेवा करते और उनके आशीर्वादों को पात्र बनते थे। हर महीने आप कुछ महापुरुषों को घर में बुलाकर भोजन करवाते और उनसे ज्ञान गोष्ठी करके लाभवंती होते। एक बार पूरा महीना कोई महापुरुष आपके घर में नहीं आए। महीने का आखिरी सप्ताह था जब आपकी पत्नी ने आपको कहा कि मैं हैरान हूँ, इस महीने हमारे घर पर कोई महापुरुष आए भी नहीं और राशन खत्म हो गया। तो आपने अपनी पत्नी को कहा, निरंकार ने हमें बता दिया है कि महापुरुषों को खिलाने आते हैं, खाने नहीं। संत महात्मा घर में आते रहें तो रसोई में भी बरकत रहती है, घर का वातावरण भी गुरुमत भरा बन जाता है और बच्चों को अच्छे संस्कार भी मिलते रहे। इसके पश्चात आपकी पत्नी ने इस बात को गांठ बांध लिया और महापुरुषों को बुला बुलाकर सेवा करने वाला स्वभाव बना लिया। आपके परिवार में आए हुए हर संत महापुरुष को आपसे अपनत्व को भाव व प्रेम मिलता। एक बार बीकानेर में महापुरुषों का बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जापानीज लैंग्वेज में डिग्री हासिल करने आया था। वह कभी कभी संत निरंकारी प्रकाशन विभाग निरंकारी कॉलोनी में सेवा करने आया करता था। एक दिन वह लड़का आपको मिलने आया और बातों बातों में कहने लगा, अंकल जी, मैं दिल्ली में अकेला हूँ और मुझे खाने पीने की दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ कि निरंकारी कॉलोनी में मुझे पीजी रख ले, तो मेरी सेहत भी ठीक रहेगी। उस लड़के ने अपने स्वभाव और व्यवहार से सबका मन मोह लिया। आपने उस लड़के को कहा, देखो, अगर बेटा बनकर रहना चाहते हो तो मेरा घर खुला है, जब चाहो आ सकते हो, लेकिन पीजी बनकर नहीं। आपने मिलनसार स्वभाव के कारण वह लड़का ऐसे रहने लगा जैसे इसी परिवार का ही अंग हो। सितंबर 2000 में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जापान में कलयुग यात्रा में गए।
वहाँ के प्रमुख महात्मा श्री छुनानी जी ने इस बेटे की बहुत प्रशंसा की तो सद्गुरु ने फरमाया कि जोशी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इसलिए गुरुमत इसकी रग रग में है। ये नौजवान आज भी मिशन में कई जिम्मेदारियां की सेवाएं में लगा रहता है। प्रचार में योगदान। आप सत्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में जहां जीवन पर खुद प्रयत्नशील रहे, वहां जहां कहीं कोई प्रतिभाशाली महापुरुष मिला, उसे मिशन के प्रचार में जोड़ने की प्रेरणा दी। जोशी जी ने अपनी 75 वर्ष की शारीरिक यात्रा में 50 वर्ष मिशन के प्रचार प्रसार में व्यतीत किए। आप हर किसी को अपने अपनत्व के दायरे में ले जाते और कहते, दिल जीतो भले ही दलील हार जाओ। दिल तभी जीता जा सकता है जब किसी के अहम को ठेस ना पहुंचाई जाए। आपका मत भी जीवन में सादगी जरूरी है। सादगी से शुभ विचारों का उदय होता है। जीवन पर्यंत होते सादगी के दामन को पकड़े रखा और अपने साथियों को भी इसी ओर प्रेरित करने में लगे रहे। जीवन यात्रा संपन्न। आपका मानना था कि भक्ति वह शक्ति प्रदान करती है जो गरीबी, लाचारी, शारीरिक पीड़ा को सहजता से सहन करके एक सी मनोस्थिति बनाए रखती है। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें एक नामुराद बीमारी ने घेर लिया। एक बार सद्गुरु का आदेश आया कि डॉक्टर विजय से दवाई लो। फिर तो उन्होंने अन्य किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल की शरण नहीं ली। ये मिशन ऐसे ही अडीग, अडोल एवं विश्वासी महात्माओं के कंधों पर टिका हुआ। 4 सितंबर 2000 को 75 वर्ष की आयु में आप ब्रह्मलीन हो गए। 7 सितंबर 2000 को संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जापान से दूरभाष पर भेजे अपने विशेष संदेश में कहा, जोशी जी ने अपना पूरा जीवन परोपकार में लगाया और मिशन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मिशन के साहित्य की भरपूर सेवा की और अपनी कविताओं, रचनाओं व विचारों द्वारा इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय से लेकर आखिरी सांसों तक योगदान देते आए। श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूज्य JRD सत्यार्थी जी ने इस मौके पर कहा, आज दृढ़ निश्चय करें कि हम महात्माओं के जीवन में ही अनेक उच्च गुणों को पहचान कर अपने जीवन में अनेक आदर्श जीवन से प्रेरणा लेंगे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जोशी जी के गुणों की आज प्रशंसा की गई है। इस तरह बच्चों जैसा भोला भाला जीवन जीने वाला वयोवृद्ध सदा के लिए अपने निज स्वरूप से सम्मोहित हो गया और छोड़ गया पीछे मीठे कड़वे अनुभव, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तथा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक महान प्रेरक विभूति जी की जीवनी के साथ। धन्य निरंकार जी।